हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ विद संदीप ओझा में। आइए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आकृति में यदि पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पे, यानी पी क्यू लंब किस पे है, पी एस पे, यानी कि ये जो रेखा है ये पी एस पे लंब है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि पी क्यू समानांतर है एस आर के, यानी कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, समानांतर है। उसके बाद दे रहा है कि कोण एस क्यू आर का मान 28 डिग्री दिया हुआ है। एस क्यू आर इसका मान कितना दिया हुआ है, 28 डिग्री। उसके बाद क्या है कि कोण क्यू आर टी यानी ये जो बाह्य कोण है इसका मान कितना दिया हुआ है, 65 डिग्री। उसके बाद क्या दे रहा है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करें, यानी ये एंगल और ये एंगल का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में ही पढ़ाया था कि त्रिभुज के बाह्य कोण का जो मान होता है उसके विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा 65। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। क्या दिया हुआ है, पी क्यू लंब पी एस और पी क्यू समानांतर एस आर। ठीक है, उसके बाद दिया है कोण एस क्यू आर 28 डिग्री। कोण एस क्यू आर का मान दिया हुआ है 28 डिग्री। उसके बाद दे रहा है कोण क्यू आर टी। कोण क्यू आर टी का मान दिया हुआ है 65 डिग्री। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, देखिए क्या ज्ञात करना है, एक्स और वाई का मान, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है पी क्यू लंब है पी एस पे, यानी ये पी क्यू जो लंब है पी एस पे लंब है। तो आपको पता है कि जब एक रेखा दूसरी रेखा पे लंब होती है तो समकोण बनता है, यानी 90 डिग्री। हमें इसका भी मान पता चल गया है कितना, 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए हम लिख सकते हैं कोण एस पी क्यू या क्यू पी एस, कोण क्यू पी एस का मान कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसका हल देखते हैं हम। सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बाह्य कोण जो होता है त्रिभुज के बाह्य कोण होता है। जैसे मान लीजिए आपका त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी, इस बी सी भुजा को डी तक बढ़ाया जाता है तो जो ये बाह्य कोण बना इसका जो मान होता है इन दोनों कोणों के, यानी कि आंतरिक विपरीत कोण के योग के क्या होता है, बराबर में होता है। तो ये 65 बराबर हम लिख सकते हैं ये कोण और प्लस में ये कोण। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज क्यू एस आर में, त्रिभुज क्यू एस आर में बाह्य कोण, बाह्य कोण कौन सा है, क्यू आर टी, क्यू आर टी बराबर आप ये लिख सकते हैं एस क्यू आर, एस क्यू आर, कोण एस क्यू आर प्लस में एस क्यू एस आर, कोण क्यू एस आर। अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, किस नियम से ये लिखे हम, त्रिभुज के ठीक है, त्रिभुज के बहिष्ठ कोण का मान आंतरिक विपरीत कोण के योग के बराबर होता है। अब हम इसमें इसका मान रखते हैं, जैसे क्यू आर टी इसका मान कितना दिया हुआ, 65 डिग्री बराबर एस क्यू आर कितना मान है, 28 डिग्री प्लस में क्यू एस आर, ये हमें पता नहीं, ये निकालना है क्यू एस आर। ठीक है, अब देखिए इस 28 डिग्री को हम इधर ले आके 65 में से माइनस कर दे तो कोण क्यू एस आर निकल जाएगा। कोण क्यू एस आर बराबर 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, यानी कि क्यू एस आर इजकल टू 37 डिग्री। हमारा इसका मान निकल गया कितना, 37 डिग्री। ठीक है, अब देखिए
जब पी क्यू समानांतर एस आर है, जैसा कि क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है पी क्यू समानांतर एस आर, तो ये देखिए जो तिर्यक रेखा है इसका ये कोण आंतरिक कोण और ये आंतरिक कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा आंतरिक अंतः कोण से। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे पी क्यू समानांतर एस आर। ठीक है, पी क्यू समानांतर एस आर हुआ तो एक्स का मान कितना आ गया 37 डिग्री, एक्स बराबर 37 डिग्री आंतरिक अंतः कोण से। ठीक है, आंतरिक अंतः कोण से क्या हुआ कि एक्स 37 के बराबर हो गया। ठीक है, तो देखिए एक तो हमारा एक्स का मान यहीं पे निकल गया। अब वाई का मान निकालना है, तो देखिए वाई का मान निकालना बहुत आसान है। ये आपको जो त्रिभुज दिख रहा है क्यू पी एस, इस त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये वाई का मान अभी निकालना है, एक्स का मान निकल गया 37 डिग्री। तो देखिए एक कोण दिया हुआ है 37 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तो वाई का मान निकल जाएगा। देखते सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज क्यू पी एस, त्रिभुज क्यू पी एस में। ठीक है, कोण का सबसे पहले नाम लिख लेते हैं क्यू पी एस, कोण क्यू पी एस प्लस में कोण पी एस क्यू, कोण पी एस क्यू प्लस में कोण एस क्यू पी, एस क्यू पी, कोण एस क्यू पी बराबर 180 डिग्री। किस नियम से, यह तो मैंने पीछे वीडियो में भी लिख दिया हूँ। अब देखिए क्यू पी एस, क्यू पी एस कितना है 90 डिग्री, यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री, प्लस में पी एस क्यू, पी एस क्यू ये मान हमें निकालना है वाई का, प्लस में देखिए एस क्यू पी, कोण एस क्यू पी एक्स है, एक्स का मान कितना है 37 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 90 को और 37 को जोड़ के 180 में से माइनस करेंगे, वाई का मान हमारा निकल जाएगा, वाई बराबर 180 डिग्री माइनस, अगर हम 90 और 37 को जोड़ें तो हमारा 127 होता है। अब 180 में से 127 हटाएंगे 53 आ गया हमारा। तो देखिए बहुत सिंपल था, एक्स का मान भी निकल गया, वाई का मान निकल गया, बिल्कुल सिंपल है। वाई का मान देखिए कैसे निकला है, कोण क्यू पी एस में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये जोड़िए प्लस ये हमारा निकल गया। इसमें बाह्य कोण किसके बराबर होता है, आंतरिक विपरीत अंतः कोणों के बराबर होता है, तो ये और ये इनको जोड़े तो हमारा ये निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर, ये पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया, देखिए बिंदु एस तक बढ़ाया गया। ठीक है, यदि कोण पी क्यू आर यानी ये कोण और पी आर एस ये कोण के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। समद्विभाजक मतलब क्या होता है कि दो बराबर बराबर भागों में बांटना, यानी इन दोनों कोणों को देखिए ये दो रेखा आपस में क्या कर रही है, दो बराबर बराबर भागों में बांट रही है, और कहाँ पे मिल रही है, टी पॉइंट पे। तो हमारा ये टी पॉइंट हो गया। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण क्यू टी आर ये कोण आधा है किसके, कोण क्यू पी आर के, इस कोण का ये कोण क्या है, आधा है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें दिया क्या है और निकालना क्या है, सिद्ध क्या करना है। देखिए इसमें दिया है क्या दिया है, कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं।
बिंदु टी पर मिलते हैं। ये हमें दिया हुआ है और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण क्यू टी आर बराबर हाफ कोण क्यू पी आर। ठीक है, अब देखते हैं इसका हम प्रमाण देखते हैं। देखिए इस फिगर में दो त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज है आपका क्यू टी आर और दूसरा त्रिभुज है क्यू पी आर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज को लेते हैं क्यू टी आर को, त्रिभुज क्यू टी आर में। ठीक है, देखिए इस त्रिभुज में जो कोण टी आर एस है, टी आर एस अभी पिछले क्वेश्चन में ही जो बताया था मैंने, ये जो बाह्य कोण है, ये देखिए ये कोण और इस कोण के बराबर होगा अंतः विपरीत कोण के, बिल्कुल होगा। देखिए ये कोण को हम लिख रहे हैं टी आर एस, कोण टी आर एस बराबर ये कोण और ये कोण, यानी कि आंतरिक विपरीत कोण के योग के बराबर होता है ये कोण। तो लिखिए कोण क्यू टी आर, क्यू टी आर ये कोण ले लिए। अब इस कोण को लिखते हैं कोण टी क्यू आर प्लस में कोण टी, ठीक, कोण टी क्यू आर त्रिभुज के बहिष्ठ कोण त्रिभुज के बहिष्ठ कोण का मान यानी इसका मान आंतरिक विपरीत कोण के योग के बराबर होता है, यानी ये कोण और ये कोण का सम जो होगा इसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए कोण, चूंकि हमें देखिए प्रूफ में आप ध्यान दीजिएगा, प्रूफ में इस कोण को बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में इस कोण को लिया गया है क्यू टी आर को, यानी कि इस कोण को लिया गया। तो हम भी क्या करते हैं इसको लेफ्ट साइड में ले लेते हैं और इसको उधर भेज देते हैं। क्यू टी आर बराबर, देखिए ये तो पहले से है ही कोण टी क्यू आर, अब ये प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। हम इसको भेजें, सॉरी टी आर एस, इसको हम उधर माइनस में भेजें कोण टी क्यू आर। ठीक है, तो देखिए इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। अब देखिए अब अगला हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर, इस त्रिभुज को लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, देखिए ठीक है, देखिए दूसरा त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर। अब इसमें देखिए पी क्यू आर, इसमें ये बाह्य कोण है, ये किसके बराबर होगा इस कोण के और इस कोण के, जैसा कि अभी हम यहाँ देखें। तो लिखिए पी आर एस, कोण पी आर एस बराबर होगा इस कोण के और इस कोण के, कोण पी क्यू आर प्लस में कोण क्यू पी आर। ठीक है, देखिए चूंकि सिद्ध करने में आप देखें कि इधर राइट साइड में क्यू पी आर कोण दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्यू पी आर को बराबर के एक साइड रखते हैं और इसको हम उधर लेके जाते हैं। तो देखिए कोण पी आर एस, ठीक है, कोण पी आर एस माइनस में ये कोण इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, पी क्यू आर बराबर में हो गया कोण क्यू पी आर। ठीक है, इसको हम इक्वल में दोनों है तो इसको हम इधर लिख लेते हैं और इसको उधर लिख लेते हैं, कोण क्यू पी बराबर कोण पी आर एस माइनस कोण पी क्यू आर। अब देखिए सिद्ध करने में यहाँ क्यू पी आर में 1/2 से गुना किया हुआ है, तो ये जो हम क्यू पी आर लिखे हैं इसमें भी हमें 1/2 से गुना करना पड़ेगा। जब बराबर के इस साइड हमें गुना करना पड़ेगा तो उस साइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम गुणा करते हैं 1/2 से, तो 1/2 कोण क्यू पी आर बराबर 1/2, अभी पूरा दोनों में गुना करना
ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि देखिए ये कोण पी आर एस का आधा, देखिए कोण पी आर एस अपन में 2, यानी कि कोण पी आर एस का आधा, या तो ये कोण, देखिए पी आर एस का या तो ये कोण या तो ये कोण, आधा यही होगा ना, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो क्या कोण पी आर एस बटा 2, कोण पी आर एस बटा 2, यानी कि इस कोण के आधे को, या तो इस पार्ट को या इस पार्ट को आधा आधा भागों में बांट रही है। तो या तो हम ये कोण लिख सकते हैं या ये कोण लिख सकते हैं इसके मान के बराबर। तो देखिए कोण पी आर एस बराबर हम टी आर एस लिख सकते हैं, कोण टी आर एस बराबर होगा क्योंकि इसी कोण का आधा ये है। ठीक है, तो देखिए हाफ कोण पी आर एस की जगह हम लिख देते हैं कोण टी आर एस। ठीक है, अब देखिए पी क्यू आर का आधा, अब देखते हैं पी क्यू आर, इस कोण का आधा या तो ये पार्ट ही होगा या ये भाग होगा, दोनों में से किसी भाग को लिख लेते हैं। लेकिन सिद्ध करने की वजह से हम कौन सा भाग लेंगे इसका, टी क्यू आर, टी क्यू आर, इस भाग को हम लिखेंगे। ठीक है, माइनस कोण टी क्यू आर बराबर में हमारा है 1/2। देखिए इसको इस इक्वेशन हम 2 माने हैं। अब देखिए कोण टी आर एस माइनस कोण टी क्यू आर, हम फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं कोण टी आर एस माइनस कोण टी क्यू आर का मान कितना है, क्यू टी आर। तो इक्वेशन 1 और 2 से, यानी कि समीकरण 1 एवं 2 से इस पूरे का के बराबर क्या हम ये लिख सकते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट में यही तो सॉल्व किए हैं कि क्यू टी आर का मान कितना है, कोण टी आर टी पी एस माइनस टी क्यू आर, टी आर एस माइनस टी क्यू आर, सॉरी ये आर है, टी आर एस माइनस टी क्यू आर। तो इसके जगह हम लिख देते हैं। तो देखिए हाफ कोण क्यू पी आर बराबर कितना है, इसका मान क्यू टी आर, कोण क्यू टी आर। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार हम थोड़ा सा समझा देते हैं 1 मिनट में कि इसमें दिया क्या है, कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं, यानी इस कोण को हम समद्विभाजित कर रहे हैं और इस कोण को भी हम समद्विभाजित करते हैं, यानी कि 2 बराबर बराबर भागों में हम क्या कर रहे हैं, इसको बांट रहे हैं। ये हमें दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है कि कोण क्यू टी आर बराबर हाफ कोण क्यू पी आर। देखिए सबसे पहले ये देखते हैं ये कोण है कहाँ पे, क्यू टी आर, यानी ये कोण जो है इसका हाफ है, ये हमें प्रूफ करना था। तो सबसे पहले हम लिए हैं त्रिभुज क्यू टी आर। सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज लिए हैं, इसमें 2 त्रिभुज है। सबसे पहले हम लिए हैं क्यू टी आर को, क्यू टी आर को। क्यू टी आर में देखिए ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण बराबर क्या होता है कि विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है ये कोण, हमारा बाह्य कोण जो होता है। तो उसी की मदद से हम ये फर्स्ट इक्वेशन लिखे हैं, आप देख सकते हैं कोण टी आर एस, यानी कि ये जो बाह्य कोण है टी आर एस बराबर है कोण क्यू टी आर के, यानी कि क्यू टी आर के, इसके और इन दोनों के सम के क्या है, बराबर है। उसकी वजह से हम समीकरण 1 लिखे। अब यहाँ क्यू टी आर को हम एक तरफ क्यों लिखे, क्योंकि देखिए प्रूफ में हमें करना था क्यू टी आर को एक तरफ, इसलिए हम क्यू टी आर को एक तरफ किए, बाकी कोण को एक तरफ किए। इससे हमारा इक्वेशन फर्स्ट बना। उसके बाद इक्वेशन सेकेंड लिए हैं हम पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, सेम फॉर्मूला हम यूज किए हैं बाह्य कोण वाला कि 2 आंतरिक विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। अब इसमें कोण हम क्यू पी आर को अलग क्यों लिखे हैं, क्यू पी आर को हम इसलिए अलग लिखे हैं क्योंकि देखिए हमें प्रूफ में क्या दिया हुआ है, क्यू पी आर, तो इसको हम एक तरफ रखे हैं। क्यू पी आर के साथ 1/2 गुना में है, तो इसीलिए हम यहाँ दोनों तरफ 1/2 से गुना किए हैं। तो उसके बाद हमारा निकल के आया हाफ क्यू पी आर बराबर आया है कोण टी आर एस माइनस कोण टी क्यू आर। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में इसका मान हम क्या निकाले हैं, क्यू टी आर, कोण क्यू टी आर। तो इसके बदले हम इसको लिख देंगे तो हमारा प्रूफ हो गया, हमें यही प्रूफ करना था क्यू टी आर। देखिए क्यू टी आर बराबर हाफ कोण क्यू पी आर, बस सिंपल था, आप देख सकते हैं।